Okay students, so today in this class we are going to solve exercise 7.4 that is based on the inequalities in a triangle। तो ये जो एक्सरसाइज 7.4 है वो इनइक्वलिटीज इन अ ट्रायंगल पे बेस्ड है, जिसका जो रिलेटेड थियरम था हमने आपको ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया है। सभी थियरम आपको समझाए हम। तो आई होप आप सभी को सभी थियरम समझ में आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट याद होगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो लेट अस सी ऑल द क्वेश्चन वन बाय वन। तो हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। करा सो दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप ये प्रूफ करें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब एक राइट ट्रायंगल में द हाइपोटेनस इज लॉन्गेस्ट साइड। जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट, यू आर गिवन अ राइट ट्रायंगल लाइक दिस ए बी सी। मान लीजिए हमारे पास एक राइट ट्रायंगल ए बी सी है एंड इट इज राइट एंगल एट बी। हाँ, और बी एंगल आपका 90 डिग्री का है। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें हम इन दोनों को परपेंडिकुलर और बेस कहेंगे एंड दैट इज हाइपोटेन्यूस। और आप इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस बोलेंगे। हाँ, तो आपको प्रूव करना है जो ये हाइपोटेन्यूस है ये सबसे बड़ा साइड है, लॉन्गेस्ट साइड है, यही आपको प्रूव करना है ना स्टूडेंट। तो अगर हम इसको प्रूव करते हैं तो ये हमें बताना होगा कि इसके सामने वाला जो एंगल है वो बाकी दोनों एंगलों से ग्रेटर है। हाँ, क्योंकि हमें पता है इनइक्वलिटीज इन ट्रायंगल में ये पढ़े थे कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा, हाँ, जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके ठीक सामने वाला साइड जो होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है, और जो एंगल छोटा उसके सामने वाला साइड भी छोटा होता है, यही ना। तो बस हमें करना क्या है, इस 90 के एंगल को बाकी जो दोनों एंगल हैं ए और सी उनसे ग्रेटर प्रूव करना है। अगर हम इन दोनों से ग्रेटर इसे प्रूव कर देंगे तो ए सी आपका लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो लेट अस सी हाउ कैन वी डू दिस। तो स्टूडेंट, इन ट्रायंगल मान लेते हैं हमारे पास ये ट्रायंगल ए बी सी है। लेट ट्रायंगल ए बी सी is given and एंगल B is equal to 90 डिग्री। समझ में आ रहा? मान लेते हैं ट्रायंगल ABC दिया और B एंगल 90 डिग्री का है और ये B एंगल 90 का बन रहा है। तो अब हमें ये पता है स्टूडेंट कि ट्रायंगल के तीनों एंगलों का सम कितना होता है? 180 होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू हम लिख सकते हैं 180। अब एंगल भी आपका 90 है तो आप यहाँ 90 लिख देंगे, तो यहाँ बच जाएगा एंगल ए और यहाँ आ जाएगा एंगल सी इक्वल टू कितना आ गया? 180। तो नाउ यू कैन राइट एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस 90। तो माइनस कर देंगे तो कितना बचा? 90। यानी एंगल ए प्लस एंगल सी का जो सम आया दैट इज 90। हाँ, अब आपको यहीं से समझना है ए और सी इन दोनों का सम 90 आ रहा है। इन दोनों का सम कितना आ रहा? 90 आ रहा है। तो अगर इन दोनों का सम 90 है, हाँ, एंगल ए और एंगल सी का सम अगर 90 है तो ये क्लियर हो गया कि ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल है। क्यों? क्योंकि एक्यूट एंगल आप जानते हैं वो एंगल होते हैं जो 90 से कम होते हैं, यानी 0 से अधिक और 90 से कम होता है, उन्हीं को आप एक्यूट एंगल बोलते हैं ना। तो क्लियर है कि अगर ये दोनों एक्यूट होगा तभी उन दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा, तभी उन दोनों को ऐड करने पे 90 आएगा। तो आप कह सकते हैं सो एंगल ए एंड सो रहेगा यहाँ, सॉरी, सो एंगल ए एंड एंगल सी आर एक्यूट एंगल। यानी ये दोनों क्या होंगे? एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। हाँ, बोथ आर एक्यूट एंगल्स। जब दोनों एक्यूट एंगल हो गए तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बी एंगल है वो ए से भी ग्रेटर हो गया और सी एंगल से भी ग्रेटर हो गया, बिकॉज बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 डिग्री का जो एंगल होता है वो एक्यूट से अधिक होता है ना, क्योंकि एक्यूट एंगल 90 और 0 के बीच होता है, न कि 90 डिग्री का या 0 डिग्री का होता है कि नहीं। तो अब आप कह सकते हैं सो एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल ए एज वेल एज एंगल बी इज ऑल्सो ग्रेटर देन एंगल सी। यानी एंगल बी एंगल ए से भी ग्रेटर हो गया और एंगल बी एंगल सी से भी ग्रेटर हो गया। तो ऑन दिस बेसिस यू कैन से दैट
ए सी हाँ इज लॉन्गेस्ट साइड, या आप कह सकते हैं ए सी जो होगा वो ए बी से भी ग्रेटर हो जाएगा और ए सी जो होगा वो बी सी से भी ग्रेटर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ए सी इज ग्रेटर देन ए बी एंड ए सी इज ऑल्सो ग्रेटर देन बी सी। हाँ यानी ए सी जो होगा वो ए बी से भी ग्रेटर हो गया और ए सी बी सी से भी ग्रेटर हो गया, है कि नहीं। जब इन दोनों से ये ग्रेटर है तो इसका मतलब क्या हो गया, इट मीन्स ए सी इज़ द लॉन्गेस्ट साइड, यानी ए सी जो है इस ट्रायंगल का लॉन्गेस्ट साइड है। जब ए सी लॉन्गेस्ट साइड है तो यही तो हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो हम कह सकते हैं सो हाइपोटेन्यूस, क्या बोल सकते हैं, सो hypotenuse is the longest side of a right triangle, यानी राइट ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूस होता है वो सबसे बड़ा साइड होता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज रीवॉच द वीडियो। नाउ लेट अस सी सेकंड क्वेश्चन। Now let us see second question. So here you are given in figure side AB and AC of triangle ABC are extended to points P and Q। कह रहा है ये जो ट्रायंगल दिया है इस फिगर में, हाँ इस फिगर में ये जो ट्रायंगल दिया है ए बी सी, इसमें ए बी को P पॉइंट तक और ए सी को Q पॉइंट तक एक्सटेंड किया गया, मतलब आगे प्रोड्यूस किया गया, बढ़ाया गया है। हाँ तो फिर कह रहा है ऑल्सो एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी, एंगल पी बी सी यानी दिस एंगल, हाँ ऑल्सो एंगल पी बी सी इज लेस देन, ये लेस देन का सिंबल है, इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, क्यू सी बी यानी ये एंगल, हाँ यानी ये जो एंगल बन रहा है पी बी सी, ये एंगल क्यू सी बी से यानी इस एंगल से लेस है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। ठीक, तो कह रहा है सो दैट, आप प्रूव करें क्या, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी। आपको प्रूव करना है कि जो ये ए सी है, हाँ साइड ए सी दैट इज ग्रेटर देन ए बी, वो ए बी से ग्रेटर है, ये हमें प्रूव करना है। तो हाउ कैन वी प्रूव दिस, लेट अस सी। हाँ तो स्टूडेंट जो क्वेश्चन में कह रहा है बस आप उसी को ध्यान में रख कर के चलेंगे। अब आपको ध्यान ये देना है, तो हमें ध्यान ये देना है, कह रहा है कि एंगल पी बी सी, हाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बताएंगे कि जो एंगल पी बी सी दिया है, पी बी सी इट इज लेस देन एंगल क्यू सी बी, यानी एंगल पी बी सी एंगल क्यू सी बी से लेस है, ऐसा वो कह रहा है कि नहीं स्टूडेंट। तो अगर ये एंगल पी बी सी क्यू सी बी से लेस है तो अगर हम इसका नेगेटिव कर दें, क्या बोले स्टूडेंट, नेगेटिव कर दें, तो देखिए ये जो एंगल दिया क्यू सी बी वो एंगल पी बी सी से ग्रेटर है। तो अगर हम इसका नेगेटिव साइन ले लेते हैं, अगर हम इसको नेगेटिव कर दें तो माइनस ऑफ एंगल पी बी सी एंड माइनस ऑफ एंगल क्यू सी बी, तो ये क्यू सी बी जो था वो इससे ग्रेटर है ना, यानी पी बी सी क्यू सी बी से लेस था, तो ये लेस था और ये ग्रेटर था। तो अगर हम नेगेटिव कर दें तो आपको पता है नेगेटिव में जो अधिक होता है यानी जो ग्रेटर होता है वो स्मॉलर होता है, यानी वो छोटा कहलाता है, और जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा कहलाता है। तो इस कॉन्सेप्ट पे इसका जो नेगेटिव आएगा यानी माइनस एंगल पी बी सी दैट विल बी ग्रेटर देन माइनस एंगल क्यू सी बी, यानी इससे ग्रेटर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया। हमने आपको बताया था कि अगर हम इसको नेगेटिव साइन ले लें तो नेगेटिव में जो नंबर बड़ा है वो छोटा हो जाता है और जो छोटा है वो बड़ा हो जाता है। तो हमने ये साइन यानी चेंज कर दिया, तो इस तरह से माइनस साइन लेने पे पी बी सी जो होगा यानी माइनस पी बी सी वो माइनस क्यू सी बी से ग्रेटर हो जाएगा। हाँ अब हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है। ज़रा ध्यान दीजिए, इन दोनों का सम कितना होगा 180 और इन दोनों का सम कितना होगा 180, है कि नहीं, यही होगा ना। तो अगर हम 180 से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा,
और अगर 180 से ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा, आएगा ना। तो बस यही लीनियर पेयर बन रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का साइन ले लिया। तो वही अगर हम ये 180 से माइनस कर दें, 180 माइनस एंगल PBC, तो और ये 180 माइनस एंगल QCB अगर हम लिख देते हैं तो क्लियर है कि स्टूडेंट 180 से ये माइनस करेंगे तो ये आएगा, और 180 से ये माइनस कर देंगे तो ये आएगा, क्योंकि ये दोनों भी लीनियर पेयर है, ये दोनों भी आपका लीनियर पेयर है। हाँ, तो आपको हमने यहाँ ये बताया कि माइनस PBC माइनस QCB से क्या ग्रेटर है, ग्रेटर है ना। तो 180 से ये माइनस करने पे जो आएगा, 180 से ये माइनस करने पे जो आएगा ये इससे भी ग्रेटर होगा। क्यों ग्रेटर हो गया? क्योंकि 180 से यहाँ भी और 180 से यहाँ भी माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम जो वैल्यू माइनस कर रहे हैं वो कम माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे जो कर रहे हैं वो अधिक माइनस कर रहे हैं, तो ये ग्रेटर हो जाएगा ना इससे। हाँ, आपको समझने में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहले ये कह रहा था कि PBC इससे लेस है, तो ये वाला वैल्यू कम होगा और ये वाला वैल्यू ज़्यादा होगा। तो 180 से कम माइनस करेंगे तो ये अधिक आ जाएगा, और 180 से ज़्यादा माइनस करेंगे तो ये कम आ जाएगा। तो इस तरह से ये वैल्यू ज़्यादा हो गया, ये वैल्यू कम हो गया। हमेशा माइंड को कंसंट्रेट करके समझिए, बहुत ही मज़े से समझ में आएगा। हाँ, तो आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें से ये एंगल माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? ये एंगल बचेगा ना, यानी ABC बचेगा। क्या बचेगा? एंगल ABC। तो यहाँ पे आ गया एंगल ABC, दैट इज ग्रेटर देन एंगल ACB, एंगल ACB। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे 180 से QCB को तो बच जाएगा या ACB, तो हमने यहाँ ACB लिख दिया। हाँ, अब स्टूडेंट ये क्लियर है कि जो एंगल ABC है, एंगल ABC यानी ये एंगल, हाँ, दैट इज ग्रेटर देन एंगल ACB, यानी इस एंगल से ग्रेटर है। तो ये एंगल इससे छोटा हो गया, यानी ये बड़ा है ना, तो इसके सामने वाला साइड ये AC, इसके सामने वाले साइड AB से ग्रेटर हो जाएगा, यानी AC ग्रेटर हो गया और AB स्मॉलर हो गया। तो आप कह देंगे सो AC इज ग्रेटर देन AB, यानी AC AB से ग्रेटर हो गया, क्योंकि बड़े एंगल के सामने वाला एंगल साइड बड़ा होता है और छोटे एंगल के सामने वाला साइड छोटा होता है। हेंस AC इज ग्रेटर देन AB। हाँ, हेंस प्रूव्ड, हाँ, या हेंस या सो प्रूव्ड। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ में ये भी आया होगा बहुत ही अच्छे से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, इसी तरह के क्वेश्चन आप अपने मन से खुद से सॉल्व करें और ज़्यादा से ज़्यादा समझने की कोशिश करें। अगर कहीं डाउट है तो आप ज़रूर पूछें, है ना। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3rd। तो हियर द थर्ड क्वेश्चन इज इन फिगर एंगल B इज लेस देन एंगल A। कह रहा इस फिगर में, हाँ, इस फिगर में एंगल A जो है, हाँ, वो B से ग्रेटर है। मतलब कह रहा था B इज लेस देन एंगल A ना, एंगल B इज लेस देन एंगल A, यानी एंगल B जो है वो एंगल A से छोटा है। फिर कह रहा एंगल C इज लेस देन एंगल D, यानी ये एंगल C जो है वो एंगल D से लेस है। तो सो दैट आप प्रूफ करें क्या, AD इज लेस देन BC, यानी AD, ये पूरा AD बन रहा है, तो AD जो है वो BC से लेस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ कर सकते हैं, लेट अस सी। तो स्टूडेंट पहले आप ध्यान दीजिए, यहाँ कह रहा है कि एंगल B एंगल A से लेस है, तो आप बताएंगे बिकॉज एंगल B इज लेस देन एंगल A, यानी एंगल B एंगल A से लेस है, एंड एंगल C इज लेस देन एंगल D, यानी एंगल जो C है वो D से लेस है। तो इन दोनों के बेस पे आप कह सकते हैं, जब B A से छोटा है तो A के सामने वाला साइड यानी OB जो होगा वह इसके सामने वाले साइड OA से क्या होगा, ग्रेटर होगा ना, यानी इसका मतलब OA जो है वो OB से ग्रेटर हो गया, सॉरी OA जो है वो OB से लेस हो गया। तो आप कह सकते हैं सो OB, हाँ सॉरी OA इज लेस देन OB, यानी OA जो होगा वो OB से लेस हो जाएगा। और अगर इन दोनों के कॉन्सेप्ट को देखें तो एंगल C एंगल D से क्या है, लेस है, तो एंगल C वाले के सामने क्या है, OD, तो जो OD होगा, हाँ, D वाले के सामने क्या है, OB, इससे लेस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
एंड ओ डी, हाँ यानी इसके सामने ओ डी है तो ओ डी इज लेस देन इसके सामने क्या ओ सी, तो ओ सी हो गया, है कि नहीं। इस बेस पे इस कॉन्सेप्ट पे हम इतना बता सकते हैं जो हमारे पास ये क्वेश्चन में गिवन था, है कि नहीं। अब अगर हम लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड कर लेते हैं, हाँ अगर हम लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड कर लेते हैं, मान लेते हैं ये फर्स्ट इक्वेशन था और ये सेकंड है, तो ऐड फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को अगर हम ऐड कर लें तो यू विल गेट ओ ए प्लस ओ डी, हाँ ये दोनों आएगा तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, यानी ओ बी और ओ सी के से क्या होगा, ओ बी और ओ सी के सम से लेस होगा, क्योंकि ये दोनों ओ बी और ओ सी से लेस है ना, तो छोटे का सम बड़े के सम से लेस आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इस तरह से ओ ए और ओ डी को अगर हम ऐड कर लें, ओ ए और ओ डी को आप ऐड करेंगे तो ओ ए और ओ डी का सम टोटल ए डी के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, ए डी के, तो इन दोनों के सम के प्लेस पे आप लिख सकते हैं ए डी, हाँ इज लेस देन ओ बी और ओ सी का सम, यानी ओ बी और ओ सी का सम, इन दोनों का जो सम आएगा टोटल बी सी के इक्वल हो जाएगा, यहाँ आ गया बी सी। तो इस तरह से ए डी और बी सी का जो सम है, हाँ सॉरी ए डी जो है वो बी सी से लेस आ गया, ए डी इज लेस देन बी सी, यही आपको प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। तो आई होप आपको थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, छोटा ही क्वेश्चन था बट अच्छा क्वेश्चन था, हाँ तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, तो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो वॉच द वीडियो वेरी केयरफुली so that you can understand this question. So here you are given AB and CD are respectively the smallest and longest side of quadrilateral ABCD। कह रही है quadrilateral ABCD given है, हाँ इस quadrilateral ABCD में कह रहा है AB और CD हाँ क्रमशः सबसे छोटे और सबसे बड़े साइड हैं, मतलब AB आपका सबसे छोटा साइड हो गया और CD जो है वो सबसे बड़ा साइड हो गया। हाँ AB जो है इस ट्रायंगल में सबसे छोटा साइड है और CD जो है इस ट्रायंगल नहीं क्वाड्रिलेटरल, हाँ AB इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है और CD इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे बड़ा साइड है, ऐसा ये कह रहा है। तो सो दैट आप प्रूव करिए कि एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C, यानी एंगल A एंगल C से ग्रेटर है, A आपको प्रूव करना, एंड एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल D, यानी A एंगल B जो है वो एंगल D से ग्रेटर है, A आपको प्रूव करना है। दो कंडीशन हमको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट अस सी। तो पहले हम लोग ये देखते हैं A को C से कैसे हम ग्रेटर प्रूव करेंगे। तो स्टूडेंट अगर हम इन दोनों वर्टेक्स को ज्वाइन कर दें, वर्टेक्स A और वर्टेक्स C को, हाँ मान लीजिए हमने वर्टेक्स A और C को ऐसे ज्वाइन कर दिया, हाँ ज्वाइन कर दिए हम, तो वर्टेक्स A और C को जब हम ज्वाइन करेंगे तो अब ये एंगल A का 2 पार्ट हो गया और एंगल C का भी 2 पार्ट आ गया, है ना। तो अगर हम मान लें, ये मान लेते हैं एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, हाँ ये हम 3 मान लेते हैं और ये मान लेते हैं एंगल 4 है, समझ में आ रहा है, गुड। तो अगर हम ये ट्रायंगल लेकर चलें, ट्रायंगल ए बी सी को लेकर के चलें, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन में बताएंगे ज्वाइन AC, हाँ हम AC को ज्वाइन कर देते हैं, AC को ज्वाइन कर देंगे तो इस तरह से सभी एंगल को 1 2 3 4 नाम दे देंगे। 1 2 3 4 नाम देने से थोड़ा इजी हो जाता है, इससे हम आसानी से समझ पाते हैं, हाँ नहीं तो अगर हम इन सभी साइड के द्वारा ये लिखते तो थोड़ा सा समझने में मुश्किल होता है, हाँ बार बार ABCD बोलना पड़ता है तो थोड़ा मुश्किल होता है, और ऐसे आप आसानी से समझ लेंगे, आपको हाँ क्लियर दिखेगा कि हम कौन सा एंगल बोल रहे हैं, है ना। तो चलिए हम ज्वाइन कर लेते हैं AC को, तो हमें ये ट्रायंगल मिला ABC और ACD। अब हम यही दोनों ट्रायंगल लेकर के पहले चलेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सो इन ट्रायंगल ABC,
तो अगर हम ट्रायंगल ABC को लेकर चलते हैं तो स्टूडेंट ज़रा हम यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान एक बार दे देते हैं। कह रहा था कि पहले ये जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें AB आपका सबसे छोटा साइड है, AB सबसे छोटा साइड है कि नहीं, कह रहा था ना। तो इस ट्रायंगल ABC में देखिए AB आ रहा है, हाँ, तो ये जो AB होगा वो BC से छोटा होगा। अब AB BC से छोटा क्यों होगा, क्योंकि इस क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड है ना, AB BC CD और DA 4 साइड है। तो कह रहा AB आपका सबसे छोटा साइड है, इसका मतलब AB BC से छोटा हो गया कि नहीं हो गया। तो हम कह देंगे ट्रायंगल ABC में, हाँ, AB इज लेस देन BC, यानी AB BC से लेस हो जाएगा। हाँ, AB जो होगा वो BC से लेस हो गया, यानी हम कह सकते हैं BC AB से आपका ग्रेटर है, BC AB से क्या है, ग्रेटर है। समझ में आ रहा ना। तो अब हम इस ट्रायंगल में ये कहें कि जो BC है वो AB से ग्रेटर है, तो छोटे के सामने वाला जो एंगल होगा यानी एंगल 3, इस बड़े के सामने जो एंगल है यानी एंगल 1 इससे छोटा होगा, यानी एंगल 1 एंगल 3 से ग्रेटर हो गया, यानी 3 एंगल 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। आ रहा समझ में, वेरी गुड। नहीं सॉरी, 3 एंगल 1 से छोटा होगा। क्यों, क्योंकि बड़ा वाला साइड आपका BC है ना, तो BC के सामने एंगल 1 है तो एंगल 1 ग्रेटर हो जाएगा। हाँ, छोटा साइड क्या आपका AB के सामने क्या है, एंगल 3 से। तो हम कह सकते हैं सो एंगल 3 इज लेस देन एंगल 1। हाँ, एंगल 3 जो होगा वो एंगल 1 से लेस हो जाएगा। मान लीजिए आपका पहला इक्वेशन आ गया, है कि नहीं। ऐसे ही अगर हम ये ट्रायंगल लेकर चलें, हाँ, एंड इन ट्रायंगल ADC, तो हम ट्रायंगल अगर ADC को लेकर चलते हैं तो स्टूडेंट ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ AB कह रहा था इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है, वैसे यहाँ कह रहा कि CD इस क्वाड्रिलेटरल ABCD का सबसे लॉन्गेस्ट यानी सबसे बड़ा साइड है। तो इस ट्रायंगल ADC में जो DC होगा या जो CD होगा, हाँ, ये जो CD होगा वो इन दोनों साइडों से ग्रेटर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो DC है वो इस AD से ग्रेटर है, यानी DC इज ग्रेटर देन AD। क्या कह सकते हैं हम, जो DC है वो AD से ग्रेटर है, यानी AD DC से छोटा है। तो आप कहेंगे कि क्या बताएंगे कि AD इज लेस देन, यानी AD इज लेस देन DC, यानी DC से ये क्या हो गया, छोटा हो गया। तो अगर AD DC से छोटा है तो छोटे के सामने एंगल क्या बना, एंगल 4। तो एंगल 4 जो होगा दैट विल बी लेस देन, इसके सामने क्या बना, एंगल 2। तो एंगल 2 से ये छोटा हो गया। ये मान लीजिए आपका सेकेंड इक्वेशन है। अब हम दोनों को ऐड कर लेते हैं, हाँ, ऐड कर लेते हैं, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो लेफ्ट को लेफ्ट में और राइट को राइट में ऐड कर लेंगे तो यहाँ जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4। हाँ, तो इन दोनों का जो सम होगा दैट विल बी लेस देन एंगल 1 प्लस एंगल 2, यानी एंगल 1 और एंगल 2 के सम से क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो 3 और 4 का सम, हाँ, ध्यान देना है कि एंगल 3 और एंगल 4 जब ऐड करेंगे तो आपको पूरा का पूरा एंगल C मिल जाएगा। तब इन दोनों के सम के स्थान पे लिख सकते हैं एंगल C। और एंगल 1 और 2 ऐड करेंगे तो इसके इन दोनों का सम एंगल A हो गया, पूरा एंगल A। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल A। तो एंगल C एंगल A से क्या गया, लेस आ गया, है कि नहीं। तो आपको यही प्रूव करना था कि जो एंगल A है वो एंगल C से ग्रेटर है। तो एंगल C इज लेस देन एंगल A, तो इसका मतलब A C से ग्रेटर है ना। तो ऐसे आप ऑर्डर चेंज कर दीजिए, एंगल A इज ग्रेटर देन एंगल C। अब बता सकते हैं ये पहला कंडीशन आपका प्रूफ हो गया, है कि नहीं। ऐसे में दूसरा कंडीशन प्रूव करना है कि B D से ग्रेटर है। तो अब यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, वर्टेक्स B और D को। तो जब हम वर्टेक्स B और D को ज्वाइन कर लेंगे तो अब आपको D एंगल भी ऐसे 2 पार्ट में मिल जाएगा और ये B एंगल में भी 2 पार्ट मिल गया। तो ये मान लेते हैं एंगल 4 तक हो गया, ये 5 है, ये 6 है और ये 7 है, ये 8 है। अब ठीक वही कॉन्सेप्ट लेकर के आपको यहाँ भी चलना है, ठीक है। अब ये जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो अब आपको फिर से 2 ट्रायंगल मिल जाएगा। कौन कौन सा ट्रायंगल मिल जाएगा, एक ट्रायंगल ये मिल गया
DBC और दूसरा ट्रायंगल ये मिल जाएगा DAB। हाँ, DAB और DBC दो आपको ट्रायंगल मिल गया। तब इन दोनों को भी आप इसी के बेस पे सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, हाँ आगे भी देखते हैं। तो अब हम कहेंगे नाउ ज्वाइन BD। अब हम इस वर्टेक्स BD को ज्वाइन कर लिए। जब BD को ज्वाइन कर लेंगे तो हमें दो ट्रायंगल हमने आपको बताया मिल जाएगा, एक ABD और एक ये BCD कह सकते हैं। तो पहले हम लोग ये ट्रायंगल लेकर चलते हैं। हाँ, सो इन ट्रायंगल ABD, ट्रायंगल ABD को ले लेंगे। तो ABD को अगर लेकर चलेंगे तो देखिए इसमें भी AB आ गया। तो आपको पता है AB इस क्वाड्रिलेटरल का सबसे छोटा साइड है। तो AB जो होगा वो AD से, हाँ AB AD से लेस हो जाएगा। तो आप लिख देंगे इन ट्रायंगल ABC AB, हाँ AB इज लेस देन AD, यानी AD से लेस हो गया है कि नहीं, AD बड़ा हो जाएगा AB से। तो इस बड़े के सामने वाला एंगल क्या है 6 और इस छोटे के सामने एंगल क्या है 8। हाँ, अब हम ट्रायंगल ये लेकर चल रहे हैं, आपको ध्यान में रखना है। तो इसके सामने एंगल 8 बन रहा है और इसके सामने एंगल 6 बन रहा है। तो इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा यानी एंगल 8 इज लेस देन, हाँ इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा यानी एंगल 6। समझ में आ रहा है, यानी एंगल 8 एंगल 6 से लेस हो गया। ये मान लेते हैं पहला इक्वेशन हो गया, ठीक। और ऐसे हम दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं इस ट्रायंगल को लेकर। कौन सा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल। हाँ, एंड इन ट्रायंगल DCB, तो इस ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको पता है कि ये जो है DC वो सबसे बड़ा साइड है इस क्वाड्रिलेटरल का। तो DC BC से ग्रेटर हो जाएगा। तो अब बताएंगे जो BC है, हाँ दैट इज लेस देन DC, यानी BC DC से लेस हो गया। तो इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा और इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो इसके सामने एंगल 7 है, इसके सामने एंगल 5 है। तो हम कह सकते हैं सो एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5, यानी एंगल 7 जो होगा वो एंगल 5 से लेस हो गया। दैट इज द सेकंड इक्वेशन। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ भी आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वेशन को ऐड कर लीजिए। यहाँ हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे लेफ्ट और राइट में। तो फर्स्ट सेकंड तो पहले ही हो गया था, मान लीजिए थर्ड है और ये फोर्थ है, सॉरी। तो यहाँ पे आप थर्ड मान लीजिए और ये फोर्थ मान लीजिए, ताकि सभी में आपको डिफरेंस बता रहे हैं ना। तो लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा एंगल 8 प्लस एंगल 7। हाँ, ये लेफ़्ट को लेफ़्ट में ऐड कर लिए और यहाँ आ जाएगा एंगल 6 प्लस एंगल 5, ये दोनों ऐड कर लिए। तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम से क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि छोटे एंगल को ऐड कर रहे हैं तो छोटा आएगा ना सम, और ग्रेटर एंगल को ऐड करेंगे तो ग्रेटर आएगा। तो 7 और 8 का सम, अब देखिए 7 और 8 का जो सम होगा वह एंगल D के इक्वल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल D इज लेस देन 6 और 5 का जो सम होगा वो हो जाएगा एंगल B। तो यहाँ आ गया एंगल B, यानी B एंगल D एंगल से क्या आया, ग्रेटर आया ना। हाँ, यानी D B से छोटा आ रहा है, इज लेस देन। तो अगर हम इसका ऑर्डर चेंज कर दें तो एंगल B इज ग्रेटर देन एंगल T, ये हम लिख सकते हैं। तो हैंस प्रूफ, ये भी आपका प्रूफ हो गया। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट ये भी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हम आपको सेंड किए थे, अब आप लोग उसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिए। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं है। हाँ, आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वंस मोर। तो आई होप आपको समझ में आ गया। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू।